नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अंत्योदय की कहानी, अपनों पर मेहरबानी। तो अपने खास कार्यक्रम जनहित में आज हम बात कर रहे हैं अंत्योदय की कहानी, अपनों पर मेहरबानी। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी और पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। राशन वितरण प्रणाली को बेदाग बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़े फैसले लागू किए। पूरी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करने के साथ ही सरकार ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी निगरानी बढ़ाई। योगी सरकार ने प्रदेश भर में ऑनलाइन राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर सभी, आपको बता दें, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों के राशन कार्ड का पूरा डाटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया। आपको बता दें, पूरा डाटा जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा चुका है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी राशन वितरण में धांधली फिर भी नहीं रुक रही है और ये धांधली लगातार हो रही है। इसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं। तमाम अपात्रों को पात्र बनाकर अंत्योदय कार्ड जारी कर उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है। ताजा मामला जनपद बहराइच से सामने आया, जहां की तहसील मिहीपुरवा व विकासखंड मिहीपुरवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठोतिया में मनमाने ढंग से 20 अपात्रों को अंत्योदय योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया और 15 नए अपात्र जो थे उनको पात्र बनाकर इस योजना में शामिल कर दिया गया। अब ग्रामीणों का आरोप है कि खुली बैठक किए बिना ग्राम प्रधान व कोटेदार ने विभागीय साठगांठ से चहेतों को योजना का लाभ दिला दिया है। पीड़ितों की मांग है कि सही जांच अगर की जाए तो लगभग 104 चयनितों में आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो अपात्र निकलेंगे, क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति है। ऐसे लोगों को इस योजना में पात्र बना दिया गया है। आरोप है कि ग्राम प्रधान व कोटेदार ने अपने करीबी, जिन लोगों के पास कई एकड़ जमीन, ट्रैक्टर ट्राली जैसे तमाम संसाधन हैं, ऐसे अपात्रों को अंत्योदय कार्ड जारी किया गया है। तो कोटेदार ने अपनी दादी का नाम भी इस अंत्योदय कार्ड में शामिल करा लिया है, जिनके पास लगभग 7 एकड़ जमीन बताई जा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इस कोटे की दुकान का वसूली का वीडियो सामने आया था। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तब कोटेदार को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जिससे इस दबंग कोटेदार को भ्रष्टाचार से डर लगे। कार्रवाई की शिथिलता की वजह से एक बार फिर से अधिकारियों की मिलीभगत के और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से इस कोटेदार का कोटा फिर से बहाल। उस योजना को कुछ भ्रष्टाचारी किस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं, आखिर जिन लोगों के साथ ये नाइंसाफी हो रही है उनको न्याय कब मिलेगा। पहले उन पीड़ितों का दर्द सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। हम लोग का अंत्योदय कार्ड 20 आदमियों का कट गया है और बिना कोई बैठक, बिना सूचना दिए जो है अपने मन का ये लोग प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें हम 20 आदमियों के इसलिए कटाया कि उनको हम लोग वोट नहीं दिए थे। 20 आदमी में जिसमें 15 निषाद हैं, 5 अन्य लोग हैं और 15 जैसे हमारे निषाद के इलेक्शन में खड़े थे तो हमारे रिश्तेदार थे, तो हम लोग अपने निषाद को दिए। वही रंजिश के कारण इस समय हम लोग का कार्ड काट दिए कि 20 आदमी का इनका कटेगा, हम अपना जिसका बनाएंगे तो 20 हमको। लोग शिकायत हर जगह कर दिया हूँ, डीएम साहब को और जिला पूर्ति अधिकारी को और जो है कि इनके यहाँ डीएसओ साहब को
और विकास खंड अधिकारी को एसडीएम को हम 2 बार जो है तहसील दिवस में दे चुका हूँ एप्लीकेशन, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। राशन कार्ड है, कट गया है, बन नहीं रहा है। किसके नाम से था? मम्मी के नाम से। किसको जारी हुआ है? मम्मी खत्म हो गई, मम्मी है नहीं। आपकी शादी हो गई? हाँ, 2 बच्चे हैं हमारे। कितनी जमीन है आपके पास? जमीन है नहीं, एक भी विषय नहीं है? एक भी नहीं है। पापा के नाम? पापा के नाम से भी नहीं है। आप इसकी शिकायत किन्हीं अधिकारियों से की? अभी तक नहीं की? अभी कर रहे हैं अधिकारी के लिए। अधिकारियों के लिए शिकायत की है? हाँ जी। समस्या हमारी ये है कि प्रधान यहाँ का जो है कि गरीबों का राशन कार्ड राशन कार्ड काट करके अमीरों को बना रहे हैं और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान दबंग है। प्रधान के पास हमने गया था तो प्रधान का लड़का बोला कि तुम्हारा 2 भाई एक्सपायर हो चुके हैं, तुमको हम मार डालेंगे, तुम जहाँ तो से रहो वहाँ ज़्यादा छटपटाओ मत। और क्या नाम है कि एक कोई काम सही नहीं सलामत करता है। हम लोग के राशन कार्ड बनना चाहिए। आपका अंत्योदय राशन कार्ड था? जिस अंत्योदय राशन कार्ड था और बगैर प्रस्ताव का, बगैर बैठक का, न पंच न बीडीसी किसी बैठक में अपने मर्जी से राशन कार्ड काट करके हम लोग मतलब बेरोजगार। से ज़्यादा राशन कार्ड काट दिया है। खुरदार प्रधान मिल के हमारे पास 1 बीघा खेती नहीं है। हमारे 3 बच्चे भी है, मालिक मर गए हैं, 1 बीघा खेती नहीं हो रहा। राशन मिलता है तो खा तो रहा, जो वो राशन नहीं मिलता है। और इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गोरखपुर आपको लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। की गई है। वास्तव में यह अत्यंत प्रासंगिक विषय है और मुझे लगता है कि इस पूरी संगोष्ठी का आधार होनी चाहिए भारत की सिद्ध साधना। सिद्ध साधना से सारी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि योग की कोई भी विधा हो, वो उस किसी भी विधा के माध्यम से, हठ योग की हो, राजयोग की हो, लय योग की हो या मंत्र योग की हो, इन चारों विधाओं में से किसी भी मार्ग का अवलोकन करने के लिए साधक को ये जानकारी होनी चाहिए कि उसका मार्ग क्या है और उसके पथ पर कौन कौन सी बाधाएं उसके सामने खड़ी हो सकती हैं और उसे अपने लक्ष्य पर कैसे पहुंचना है। और जो मैंने पहले कहा कि लक्ष्य तो एक ही है, जो भारतीय मनीषा बहुत पहले कह चुकी है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य तो एक ही रहेगा और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए जो अलग अलग विधाएं हैं, वह हठ योग की हो सकती है, राजयोग की हो सकती है, लय योग की हो सकती है या मंत्र योग की हो सकती है। और इन सभी योग की अलग अलग विधाओं के माध्यम से इस विशिष्ट पद्धति को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योगीराज बाबा गंभीर नाथ जी ने जो अपना योगदान दिया था एक लंबे समय तक, कैसे साधना के अलग अलग स्टेज पर पहुंच करके उन्होंने इस विशिष्टता को सिद्धि तक पहुंचाने का, यानी सत्य तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया था। यह हम लोगों ने उनकी साधना पद्धति के माध्यम से हम इन कार्यों को देख सकते हैं और मुझे प्रसन्नता है कि यह अकादमिक चर्चा का विषय बने। बहुत कम होता है। अक्सर क्या होता है, हम विश्वविद्यालयों में या अकादमिक संस्थाओं में सामान्य अपने परंपरागत विषयों को ही देखते हैं, उनका अध्ययन ही करते हैं। बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि ये विषय हमारे उसका नहीं है। कुछ तो रुचि का विषय होता है, कुछ लोग उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना चाहते हैं, कुछ लोगों की अपनी व्यस्तता भी होती है और भी तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हम लोगों को इसके प्रभाव और इसकी इन मान्यताओं के बारे में लोगों की विशिष्ट भूमिका हम देखते हैं। मैं भी इस कार्यक्रम के पहले जब आ रहा था तो मैंने यहां पर नाथ पंथ से जुड़े हुए अनेक योगियों के तेल चित्र बाहर लगे हुए देखे, उनका अवलोकन मैंने किया। उसमें भगवान शिव से लेकर के नवनाथों की परंपरा से लेकर के और गुजरात के 2 सिद्ध योगियों के बारे में भी था। एक का नाम है कंथकोट, पड़ता है कंथरनाथ के नाम पे, 84 सिद्धों में आते हैं। और दूसरे थे एक और अन्य सिद्ध के बारे में,
मुझे वहां देखने को मिला। आप आश्चर्य करेंगे कि इन सभी सिद्धों का संबंध किसी न किसी रूप में गोरखपुर से रहा है, किसी न किसी रूप में गोरखपुर से रहा है। और आज भी उनके प्रति स्थानीय स्तर पर कितनी मान्यताएं हैं। आप गुजरात में जाकर के, कंथकोट में जाकर के, या महाराष्ट्र की परंपरा में अगर आप जाएंगे तो महाराष्ट्र की परंपरा में संत ज्ञानेश्वर की परंपरा में आप देखेंगे, उन्होंने जब ज्ञानेश्वरी लिखी तो ज्ञानेश्वरी के अंत में जब उनसे पूछा गया कि आपने 16 वर्ष की उम्र में ऐसा विशिष्ट ग्रंथ कैसे रच डाला, तो उन्होंने उसके बारे में एक ही बात कही। उन्होंने एक बात कही कि ये जो ज्ञान की परंपरा है, ये आदिनाथ से गोरखनाथ को, गोरखनाथ से उनकी अपनी परंपरा का उल्लेख करते हुए फिर उन्होंने कहा कि निवृत्तनाथ से मुझे प्राप्त हुई है और इसी ज्ञान की परंपरा को मैंने ज्ञानेश्वरी में लिख करके लोक कल्याण का इसका माध्यम बनाया है। नवनाथों की गाथा महाराष्ट्र की परंपरा में वैसी गाई जाती है जैसे उत्तर भारत में हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। किसी मांगलिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ रामचरितमानस का जिस रूप में होता है, उसी भाव के साथ वहां पर इसका भी पाठ वे लोग करते हैं। और इसीलिए मैं इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को एक अकादमिक चर्चा का विषय बनाने और इसके माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग विषयों के वक्ताओं को बुला करके इसकी सार्थकता को बनाया है। यूजीसी ने यहां पर योगीराज बाबा गंभीरनाथ चेयर की स्थापना के लिए बहुत पहले कहा और योगीराज बाबा गंभीरनाथ के चेयर प्रोफेसर के रूप में प्रोफेसर द्वारिकानाथ जी ने इस पहल को आगे बढ़ाया। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति को और प्रोफेसर द्वारिकानाथ जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि सिद्ध साधना की इस विशिष्ट पद्धति को उन्होंने इस अकादमिक संस्था के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। ये गोरखपुर के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का साधनात्मक जीवन गोरखपुर के लिए समर्पित था। गोरखपुर से प्रारंभ होता है और गोरखपुर में ही उन्होंने अपनी इस लीला को भी संपन्न किया था। साधना के लिए उनकी भूमि गया भी थी और देश के अलग अलग पवित्र स्थल भी थे। काशी भी थी, प्रयागराज भी था, नर्मदा जी का तट भी था। लेकिन प्रारंभ जहां से किया था वहीं पे उन्होंने उसे विसर्जन भी किया और आज भी गोरखनाथ मंदिर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ की समाधि हमें हमेशा उस आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत करती है। तो ये विरासत के प्रति सम्मान का एक भाव भी है। हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकें, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत होकर के हम भारत की इस विशिष्ट साधना विधि को आने वाली पीढ़ी को भी उससे अवगत करा सके। अन्यथा अध्ययन अध्यापन का कार्य में जिस प्रकार की एक कमी देखने को मिलती है वो हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। लेकिन हमें अवलोकन करना चाहिए, देखना चाहिए, उन प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए, उनके संरक्षण के एक विशिष्ट अभियान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और योगीराज बाबा गंभीरनाथ की चेयर उसी विशिष्ट उद्देश्य से केवल योगीराज बाबा गंभीरनाथ नहीं बल्कि सिद्ध साधना से जुड़े हुए, सिद्धों की साधना से जुड़े हुए उस विशिष्ट साधना पद्धति को हम देश से दुनिया से कलेक्ट कर सकें। और इसमें सबसे बड़ा योगदान भारत का है। बृहत्तर भारत में इसके अवशेष आपको प्राप्त होंगे। इन सब को अगर हम एक जगह इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ी के लिए दे सकेंगे तो हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में वर्तमान पीढ़ी को एक नया मार्गदर्शन मिल पाएगा। यहां पर महायोगी गोरखनाथ शोध पीठ भी विश्वविद्यालय में है और महायोगी गोरखनाथ शोध पीठ को भी इन कार्यक्रमों को, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ नाथपंथ, दुनिया के अंदर बहुत कुछ इसके माध्यम से प्राप्त होगा। हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में बोल रहे थे और योजनाओं का वो इस दौरान बखान भी कर रहे थे। और अब हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, अंत्योदय की कहानी, अपनों पर मेहरबानी, और सीधे इस पर चर्चा पे आते हैं किस तरीके से अपात्रों को पात्र बनाया गया और पात्र जो थे उनको अपात्र बनाकर उनकी जो उनके परिवार का जो ये साधन था उस साधन को छीना जा रहा है। और ये जो ग्रामीण हैं
ये साफ तौर पर न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अमरेंद्र राय जी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास त्रिपाठी समाजसेवी बाराबंकी से जुड़ चुके हैं। विवेक नारायण कन्नौज से हमारे साथ समाजसेवी जुड़ चुके हैं। रामादल यादव हमारे साथ बहराइच संवाददाता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा रोशन लाल नाविक जी समाजसेवी बहराइच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रामादल आपके पास आएंगे। बहुत कम शब्दों में आप जानकारी दीजिए, बहराइच में जो ये भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। लाखों करोड़ों गरीबों का परिवार इस योजना से चलता है, लेकिन बहराइच में क्या हो रहा है, कई अपात्रों को पात्र बना दिया गया। जिनके पास 7-7 एकड़ जमीन है उनको पात्र बना दिया गया, और जो गरीब थी विधवा महिलाएं उनको अंत्योदय योजना से बाहर कर दिया गया है। रामादल, रामादल क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जिला चल रहा। रामादल, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? रमाशंकर साहब तो आपको बता दें 7 एकड़ जमीन जिन लोगों के पास है उनको पात्र बनाया गया। रामादल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। रामादल, बहराइच में क्या हो रहा है? जो महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आए दिन इस योजना का बखान करते रहे हैं कि खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है जनता को, लेकिन धरातल पर ये क्या हो रहा है? जो अंत्योदय योजना का जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल रहा है। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो पात्र थे, जो गरीब हैं, जिनकी रोजी इस योजना से जुड़ी हुई थी, उनका परिवार इस योजना से चलता था, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ तमाम लोग ऐसे जिनके पास संसाधन है, ट्रैक्टर है, गाड़ी घोड़ा है और 6 एकड़ 5 एकड़ जमीनें हैं, तो कोटेदार प्रधान इनकी मिलीभगत और अधिकारियों की मिलीभगत से उनको पात्र बनाया गया है बहराइच में। जी बिल्कुल, मैं बता दूं मनोज जी, ये ग्राम मोतीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठौतिया का मामला है। ये कोई नया मामला नहीं है। जिस ग्राम पंचायत का मामला चल रहा है, बीते कुछ महीने पहले भी इस कोटे की एक अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर के न्यूज ने प्रमुखता से उसकी खबर को प्रकाशित किया था, लोगों को दिखाया था। इसके बाद में इस कोटे को सस्पेंड हो गया था। 3 महीने के बाद में कोटा पुनः उसी कोटेदार को रिलीज कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोटा रिलीज होने के बाद में तत्काल ही लगभग 15 दिन के अंदर में ही जो है एक अपनी मनमानी तरीके से कोटेदार व प्रधान को कहा जाए या ग्राम विकास अधिकारी को कहा जाए, इन लोगों ने प्रस्ताव पेश कर दिया। प्रस्ताव पेश होने के बाद में जो पात्र थे उन लोगों का अंत्योदय कार्ड दिया गया और अपात्र थे उन लोगों को जारी कर दिया गया। जिनके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड थे उनको जारी किया गया है। कोटेदार की सगी दादी का जारी किया गया है, जिसमें 6 एकड़ से अधिक जमीन है, उन लोगों का जारी किया गया है। लेकिन ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी लोगों को लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र दी, जबकि संपूर्ण समाधान दिवस जो है एक जन समस्या का एक मूल निस्तारण की समस्या के लिए जो है किया जाता है, जबकि 2-2 बार लोगों ने, ग्रामीणों ने उसमें भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है रामादल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाराबंकी से राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास आते हैं। बाराबंकी में अंत्योदय योजना का किस तरीके से ये योजना चल रही है? बाराबंकी से भी लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि अपात्रों को पात्र बनाया जा रहा है और जो वास्तविक पात्र हैं उनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि ये योजना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री आए दिन इस योजना का बखान करते नजर आते हैं कि जो समाज का वंचित वर्ग है उसको इस योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन धरातल पर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बाराबंकी की वास्तविक स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे पूरे प्रदेश भर में आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं ना कहीं एक फर्क बाराबंकी में ये जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि खाद्य एवं रसद के जो मंत्री हैं सतीश चंद्र शर्मा, वो भी बाराबंकी के ही हैं और बाराबंकी में रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनके दबाव में पूरी तरह से धांधली तो नहीं हो पाती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि ज्यादातर पात्र लोग आज भी इस इंतजार में है कि उनका अगर राशन कार्ड बन जाए तो उन्हें भी अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस मामले को अगर अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले जिलाधिकारी बाराबंकी जनसुनवाई कर रहे थे, एक वृद्ध महिला उनके पास पहुंचती है और अपनी शिकायत लेकर के कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, जबकि मैं पात्र हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का जिससे मुझे अपात्र घोषित किया जा सके।
ये देखने वाली चीज थी कि जिलाधिकारी ने मात्र 1 घंटे के अंदर उनका राशन कार्ड जारी करा के उनके सपोर्ट कर दिया। ये तो सिर्फ एक महिला के साथ ऐसा हो गया कि वो जिलाधिकारी तक पहुंच गई और उनकी शिकायत सुन ली गई और उनको राशन कार्ड मिल गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आज भी ऐसे लोग हैं जो पात्र होते हुए भी अपात्र की तरह अपना इंतजार कर रहे हैं राशन कार्ड बनाए जाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानी के चुनाव से जो राजनीतिकरण उत्पन्न होता है उसमें वोट ना दिया और वोट ना देने की मंशा दिमाग में रहते हैं और जीतने वाला प्रत्याशी अपने विरोधियों के सबसे पहले राशन कार्ड काटने का ही काम करता है। मनोज, ठीक है राहुल, हमारे साथ जुड़े रहिए। बांदा से हमारे साथ हमारे संवाददाता भगत सिंह जुड़े हुए हैं। भगत सिंह, आपके पास आते हैं। जैसा कि अभी राहुल त्रिपाठी ने कहा कि चुनावी रंजिश की वजह से भी जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड पर नाम काटे जाते हैं, ये व्यक्ति हमारे पक्ष का है, वो व्यक्ति हमारे पक्ष का है, इसका नाम होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। तो ये जमीनी स्तर पर ग्रामीण अंचल और तमाम क्षेत्रों में इस तरीके की राजनीति हावी होती है, जिससे जो वास्तविक लोग हैं उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है और ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तमाम अपात्रों को पात्र बना दिया जाता है और जो विधवा महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो तस्वीरें देखकर लोगों के आंसू आ जाएंगे, ऐसे लोगों को अपात्र बना दिया गया है। उनके एक बिस्वा जमीन नहीं है, उनका इस योजना से परिवार चलता है और इसमें उनका राशन कार्ड काट दिया गया है। मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये कमोबेश स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की है। अगर अंत्योदय योजना का अच्छे से सर्वे करा लिया जाए, इसका अगर जांच करा ली जाए, तो मैं समझता हूं कि पूरे अंत्योदय कार्डों में से 40% कार्ड ऐसे होंगे जो तत्काल निरस्त किए जा सकते हैं। 40% लोग वो लोग हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, 40% वो लोग हैं जिनके पास अच्छा घर है, अच्छी खेती है, अच्छे मकान है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, गाड़ियां हैं। ऐसे 40% लोग हैं और वो 40% लोग अंत्योदय योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो वास्तव में जो गरीब है, जो जिसको पात्र है, जिसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिल पा रहा है। ये कमोबेश स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश की है। अगर उसमें बांदा की बात की जाए तो बांदा भी इससे अछूता नहीं है। बांदा में भी चाहे वो तिंदवारी ब्लॉक हो, चाहे वो जसपुरा ब्लॉक हो, चाहे वो बड़ोखर ब्लॉक हो या पूरे जनपद की बात कर लें तो कमोबेश स्थिति यही है। हर जगह अपात्रों के नाम राशन कार्ड बने हुए हैं और वो राशन उठा रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो कोटेदार के रिश्तेदार हैं, वो सिर्फ अंगूठा लगा जाते हैं और वो राशन कोटेदार द्वारा बेच लिया जाता है जी। ऐसी बहुत सारी समस्याएं यहाँ बांदा जनपद में देखने को मिली है और के न्यूज ने बांदा के इस जन समस्या को जनहित में बहुत प्रमुखता से उठाया था। उस समय भी यहाँ डिबेट की गई थी। यहाँ स्थिति ये है कि नीचे से ऊपर तक पूरा गोलमाल चल रहा है। ठीक है, हर कुंटल में 50 रुपए यहाँ जो इंस्पेक्टर है वो उसके द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसा आरोप यहाँ के कई बुद्धिजीवियों ने, समाज सेवियों ने लगाए हैं। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगातार घटतौली की समस्या अगर बात करें तो वो है 50 रुपए पर कुंटल उचित दर विक्रेता से लिया जा रहा है। और ऐसे में क्या की जाए कि वो कैसे संभव है कि वो पूरा अन्य जो पात्र को मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे अभी आपने देखा था हमारे यहाँ बांदा जनपद में एक ये आया था कि जिलाधिकारी ने आदेश दिया था कि उन लोगों के राशन कार्ड कैंसिल किए जाएंगे जिनके 4 पहिया हैं, बड़े मकान हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 6 से 7 एकड़ जमीन है। जो बहराइच की ये घटना सामने है, यहाँ 7-7 एकड़ जमीन वालों के अंत्योदय कार्ड बन गए हैं और जो भूमिहीन है, जिनको योजना का वास्तविक लाभार्थी होना चाहिए, वो इस योजना में लाभार्थी नहीं है, उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक ब्रेक का वक्त है फिलहाल। राहुल त्रिपाठी आपका बहुत शुक्रिया और रामादल आपका भी बहुत शुक्रिया और भगत सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके अलावा तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा में आते हैं। अंत्योदय की कहानी, अपनों पर मेहरबानी। और जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, ये
एक जनपद से ये तस्वीरें नहीं है, तमाम जनपदों से आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, ऐसी शिकायतें, ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, जहां पर किस तरीके से महत्वपूर्ण जो ये योजना है, जनहित से ये जुड़ी बड़ी योजना, जो भ्रष्टाचार की भेंट लगातार चढ़ती नजर आ रही है। अमरेंद्र राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अमरेंद्र राय जी, आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, अमरेंद्र राय जी, इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आए दिन तमाम चुनावी मंचों से उन्होंने इस योजना की तारीफ की कि गरीबों तक मुफ्त में राशन पहुंच रहा है। लेकिन अमरेंद्र राय जी जिस तरीके से इस योजना में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आ रही हैं, जो अंत्योदय आखिरी छोर का व्यक्ति है उसको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है अंत्योदय कार्ड उसके बनने चाहिए, भूमिहीन जो व्यक्ति है उसको इस कार्ड का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन लोग जो है, कोटेदार है, प्रधान है और तमाम अधिकारियों की मेहरबानी से जो 5-5, 6-6, 7-7 एकड़ जमीन वाले, तमाम संसाधन रखने वाले लोग इस योजना के पात्र बन जा रहे हैं, और जो वास्तविक लाभार्थी होने चाहिए वो बेचारे रोने को मजबूर हैं। वो कह रहे हैं हमको अपात्र बना दिया गया है। कैसे तस्वीरें सुधरेंगी सर? और इस योजना में ये बंदर बांट जो चल रहा है, ये कब रुकेगा? अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी, अगर आपने सवाल सुना तो जवाब दे दीजिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, ये बड़ी अनियमितता पाई गई है, और ये पिछली बार भी आपने ये प्रश्न जो है बहराइच वाली घटना पे, तो उसको कुछ कार्रवाई भी की, लेकिन आगे नहीं हो पाई। देखिए अमरेंद्र जी, हम आए दिन ऐसी खबरें या ऐसी तस्वीरें जब भी होती हैं, जनहित से जुड़ा कोई भी मामला होता है, हम हमेशा उसको उठाते हैं, उसको एक मंच प्रदान करते हैं, ताकि जिम्मेदार लोगों तक ऐसी घटनाएं, ऐसी खबरें पहुंचे और स्थिति में सुधार आए। लेकिन सुधार कहीं नजर नहीं आ रहा है अमरेंद्र जी। जी जी, आपका ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और लोगों को, समाज को जो है, जो समाज में कुरीतियां हैं, जो व्याप्त हैं, उनको ये इस तरीके के हनन के काम है, जिसको आप प्रमोट करते हैं, जिसको आप जो अपने इस के न्यूज के माध्यम से लोगों के बीच में ये सब खबरें पहुंचाते हैं, ये मानस के लिए बहुत अच्छा है, और ये समाज के लिए खबरें हैं। क्योंकि इसमें तो हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि किसी गरीब का हक लेके हम कैसे रह सकते हैं। ये तो समाज की कुरीति है, जो ले रहा है उसको भी शर्म आनी चाहिए, है ना। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने इस पे लगाम लगाई है, पिछली बार कुछ किया था, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से लगाम नहीं लगी है। इसको संज्ञान में लिया जाएगा, पार्टी भी लेगी इसको संज्ञान में, सरकार भी लेगी, और इस पे जल्दी से जल्द कोई ना कोई उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है अमरेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रोशन लाल नाबिक जी आपके पास आते हैं। रोशन लाल नाबिक जी, बहराइच की यह घटना एक बानगी है, हर शहर, हर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के लाख प्रयास, वो चाहते हैं कि योजनाओं का, वंचितों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो शासन की मंशा पर साफ तौर पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक तमाम अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं, और उनकी मिली भगत से वो तो मलाई काट रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक पात्र व्यक्ति हैं उन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जी, अकेले मुख्यमंत्री जी के कहने, अकेले मुख्यमंत्री के ईमानदार रहने से कुछ नहीं होगा, जबकि पूरा सिस्टम करप्शन में लिप्त है। शासन हो या प्रशासन, सबको मोटा गड्ढा चाहिए, सबको अपना हिस्सा चाहिए, और वो हिस्सा कहाँ से आएगा? कोई अपने वेतन से नहीं देगा जी। कोई भी अधिकारी है बगैर रिश्वत के काम नहीं करते। सभी नेता, मंत्री, मिनिस्टर को हिस्सा चाहिए, तो कोई अपने जेब से नहीं देगा, वो उसी गरीब जनता के छाती पर लात रखकर और उनसे वसूली कर ही वो पैसा उनको देते हैं। पारदर्शी व्यवस्था जब तक नहीं आएगी, तब तक जो वास्तव में लाइन के एकदम पीछे लगा हुआ व्यक्ति है, जिसके लिए सरकारें बनती है, जिसके लिए सरकारी योजनाएं लॉन्च की जाती है और बनाई जाती है, वो लाइन के एकदम सबसे पीछे लगने वाले व्यक्ति के लिए बनती है जी। लेकिन बंदरबाट और रिश्वत, करप्शन, उन लोगों को वाजिब हक नहीं मिलता है। सारा सिस्टम करप्शन, जो डीएम है, एसपी है, चाहे कोटेदार हो और चाहे एसडीएम हो, इंस्पेक्टर राज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि हम प्रदेश की जनता को हम इंस्पेक्टर राज से मुक्त कर देंगे, और इंस्पेक्टर राज हर विभाग में मतलब
हावी हो चुका है। चाहे आप पुलिस विभाग को ले लीजिए, चाहे मछली विभाग को ले लीजिए, चाहे आप खाद्य अंत्योदय जिसका आप डिबेट कर रहे हैं इस विभाग को ले लीजिए, इंस्पेक्टर राज हावी हो गया है। कंप्लेन मान लीजिए कोई जनता पीड़ित शिकायत करती है तो उसी अधिकारी को जांच मिलती है जो कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, तो वो क्या कार्रवाई करेगा? ये तो वही बात हो गई जैसे बिल्ली करे दूध की रखवाली। ठीक है, सारा दोष उसमें एसडीएम का और इंस्पेक्टर का होता है। जो ग्रामीण शिकायत करते हैं पारदर्शी जांच नहीं की जाती है और जांच के नाम पर एक कागजी कोरम पूरा किया जाता है केवल खाना पूर्ति करने के लिए, फाइल बनाने के लिए। जी ठीक है, ठीक है रोशन लाल जी, अब हमारे साथ जुड़े रहिए। रमाशंकर साहू जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाशंकर साहू जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। रमाशंकर साहू जी, अंत्योदय योजना जो खाद्यान्न की ये योजना है, ये जनहित की योजना और करोड़ों लोग इसके लाभार्थी हैं। प्रदेश की ही अगर बात करें तो करोड़ों लोग इसके लाभार्थी हैं और तमाम ऐसे परिवार हैं जो इस योजना से उनका परिवार चलता है। वो इतने गरीब हैं कि इस योजना से जो राशन मिलता है उसी से उनका परिवार चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस योजना का तमाम मंचों से लगातार बखान करते हैं और कहीं ना कहीं ये बेहतर योजना है, लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन कई जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं जो इसमें जो वास्तविक इसके पात्र होने चाहिए उन व्यक्तियों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, मलाई कोई और खा जा रहा है। क्या कहेंगे आप साहू जी? साहू जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है साहू जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ श्रीनिवास त्रिपाठी जी समाज सेवी हैं, बाराबंकी से जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास त्रिपाठी जी, आपके पास आते हैं। श्रीनिवास त्रिपाठी जी, जिस तरीके से खाद्यान्न योजना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी। पूरे देश की अगर बात की जाए 80 करोड़ लोग इसमें लाभार्थी हैं। लेकिन अंत्योदय अगर कार्ड की अगर बात की जाए तो समाज का जो अत्यंत पिछड़ा व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो अत्यंत पिछड़ा है, जिसके पास जमीन नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को अंत्योदय कार्ड सरकार जारी करती है ताकि उनको राशन मिल सके, तमाम चीजें मिल सके, उनका परिवार चल सके। लेकिन इस योजना का लाभ तो कोई और उठा रहा है, मलाई तो कोई और खा रहा है, वास्तविक लाभार्थी वो आंसू बहाने पर मजबूर हैं। क्या कहेंगे आप? जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। आपकी बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। इस जिले में भी तमाम ऐसे अगर ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वे करा लिया जाए तो जिनके घरों में ट्रैक्टर होंगे, कार होगी, बाइक होगी और पक्के मकान होंगे, उनके पास ये अंत्योदय कार्ड आपको मिल जाएंगे। सरकार ने इन चीजों पर बड़ा अंकुश लगाया, ऑनलाइन कार्ड इशू हुए। सरकार ने ये कहा जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उन सरकारी नौकरी करने वालों के कार्ड भी कैंसिल किए जाएंगे। तो एक हद तक तो बड़ा प्रयास किया सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके कार्डों को निरस्त करने की। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों में जो राजनीति के माध्यम से, जैसे प्रधान और उप प्रधान, किसी ने किसी को वोट दिया और किसी ने किसी को वोट नहीं दिया, तो उस विद्वेष की भावना से लेकर के जो कमेटी बैठती है उसमें जो समस्याएं आती हैं उसमें बड़ा लंबा गड़बड़ देखने को मिल रहा है। बाकी हम पहले पूर्ववर्ती सरकारों में तो ये होता था कि पूरा का पूरा राशन जो है पता लगा 50% राशन तो वहीं से गायब हो जाता था। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार अपनी तरफ से एक अच्छा पहल कर रही है। आगे देखा जाएगा उन स्तरों पर, जैसे ब्लॉक और तहसील स्तर पर अगर कायदे से इसकी मॉनिटरिंग की जाए और जमीनी स्तर पर इसको देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुधर सकती हैं। पहले थंब इम्प्रेशन होता था, थंब इम्प्रेशन का सिस्टम नहीं था। आप थंब इम्प्रेशन लगाएंगे और आप थंब इम्प्रेशन लगाने के बाद सीधे अपना राशन वहीं से उठाएंगे, तभी केवाईसी कराई जा रही है। इसीलिए ये सारी चीजें पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, डिजिटलीकरण की पूरी व्यवस्था की है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचारी कोई दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। विवेक नारायण जी समाज सेवी हैं, हमारे साथ कन्नौज से जुड़े हुए हैं। विवेक नारायण जी, आपके पास आते हैं। खाद्यान्न योजना की अगर बात करें विवेक नारायण जी, तो ये महत्वपूर्ण योजना है, लाखों लोग इसके लाभार्थी हैं और तमाम ऐसे परिवार हैं जो इस योजना से चल रहे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो इस योजना को लेकर सरकार को धन्यवाद भी देते नजर आए। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो आंसू बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस योजना का हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम
तरीके की योजनाएं इस तरीके से जुड़ी हुई हैं। राशन मिल रहा है, दाल मिल रही है, तेल मिल रहा है, तमाम चीजें इस खाद्यान्न योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा है। बहराइच की हम जिस घटना पर हम डिबेट कर रहे हैं, बहराइच में ऐसी तस्वीरें आई हैं, विधवा महिला जिसके पास कोई जमीन नहीं है, बुजुर्ग जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको अंत्योदय कार्ड से हटाकर कई ऐसे लोगों को शामिल कर दिया गया जिनके पास 7-7 एकड़ जमीनें हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है। तो योजना का लाभ वंचितों तक कहां पहुंच रहा है? विवेक जी, सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी जी विवेक जी, बात रखिए। मनोज मानस जी, बहुत आप बधाई के पात्र हैं और के न्यूज के जरिए से, तो ये और भी हमें अच्छा लग रहा है कि आज के इस समय में इस तरह से जो जनता से जुड़ी और वो भी अंत्योदय कार्ड से जो वर्ग जुड़ा हुआ है उसकी समस्या को आपने उठाई, ये बहुत ही आज के समय में सुखद है आपने उठाया, आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और मनोज मानस जी, हम तो 7-8 साल से इतने अच्छे अच्छे भाषण सुन रहे हैं कि हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि ये भी हो रहा है क्या। अब हम तो उन भाषणों की दुनिया में खोए हुए थे कि इतने अच्छी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं, 8 सालों से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो सब अच्छा होगा, बिल्कुल सब ये। लेकिन आज जब आप बता रहे हैं तो बड़ा हमें ये जो आपने हमें क्लिप दिखाई है, वो क्लिप देख के हमें बड़ा बहुत अफसोस हुआ कि ये लगता ही नहीं था कि इतने इतने अच्छी बातें और घोषणाएं और इतने इतने अच्छे वादे डबल इंजन की सरकार में हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ ऐसा भी होना होगा। और आपने जो वहाँ की बात करी बहराइच की, ये बेहद दुखद है ये। और देखिए, सबसे बड़ी आप बात देखिए कि वहाँ पे जिस तरीके से आपने पूरी क्लिप दिखाई और सब हुआ, और उसके बाद जो पीड़ित लोग थे वो पीड़ित लोग ने तहसील दिवस पे, संपूर्ण समाधान दिवस पे, डीएम से, एसडीएम से, पूर्व अधिकारी से, सारे लोगों से उसने कह दिया। आप सोचिए इसके बाद कहाँ हो जाए, पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए, जो अंत्योदय का पात्र है उसके पास इतना करने के बाद अब कहाँ हो जाए। तो इसके माने लगता है कि अधिकारी पूरे तरीके से बेखौफ हैं, पूरा सिस्टम इस तरह का हो गया है। लेकिन घूम फिर के बाद देखिए मानस ये आती है कि इतनी अच्छी अच्छी भाषणों के बाद में इतने अच्छे दावे होते हैं, इतनी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन अंत्योदय के पात्र जो बिल्कुल समाज का, जो राम राज्य की बात करी जाती है, समाज के अंतिम व्यक्ति की बात है, आज जब उसके साथ ये हो रहा है। और बहुत बड़ा ये एक सवाल आपने खड़ा किया आज है कि आज एक पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए, किससे शिकायत कर रहे हैं। आप देखिए तमाम पोर्टल खुले हुए हैं, सब चीजें हैं, लेकिन उसका जमीनी हकीकत क्या हो रहा है। आपने देखा अभी डिजिटल इंडिया का इतना सब हो रहा है, साइबर क्राइम के, और पिछले 10 महीनों में मनोज मानस जी 4 लाख से ऊपर केस हुए हैं डिजिटल फ्रॉड के, साइबर फ्रॉड के, और करीबन 4,250,000 रुपया साइबर क्राइम ने लूट लिया और कहीं कुछ नहीं हुआ। ये पिछले 10 महीनों की तस्वीर है ये। तो एक तरफ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अच्छे अच्छे भाषण हैं, अच्छी अच्छी घोषणाएं हैं, अच्छे अच्छे दावे हैं, और उसकी जमीनी हकीकत ये है। अब ये सवाल यही है कि इसका क्या हो। अब वो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए अंत्योदय वाला। बिल्कुल। और अंत्योदय, एक सवाल दूसरा और है कि अंत्योदय का पात्र जब वो इतने धक्के खा सकता है, और मान लीजिए कोई सक्षम व्यक्ति भी है, वो अगर सारे सिस्टम में हो आया, अब उसके बाद वो कहाँ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है ये। बिल्कुल। तो इसको मैं समझता हूँ कि तो आप अपने ढंग से जरूर हमारे वक्ताओं के विचार बिल्कुल विवेक जी बिल्कुल बहुत बड़े सवाल हैं ये। जिस तरीके से इन योजनाओं को जो वास्तविक लोग हैं, वास्तविक पात्र हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। विवेक जी आपकी बात आ गई। विवेक जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पुष्पेंद्र सिंह चुनाले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजसेवी हैं। पुष्पेंद्र जी आपके पास आते हैं। पुष्पेंद्र जी, सिर्फ हम खाद्यान्न योजना की बात क्यों करें, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। आप आवास की योजना ले लीजिए, उसमें भी तमाम अपात्रों को अपात्र बनाया गया है। तमाम शौचालय ऐसे लोगों के यहाँ जो सबके यहाँ बने हुए, उनको शौचालय दिया जा रहा है।
तमाम अन्य और योजनाएं हैं जिसमें अपात्र तो पात्र बनाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो लाभार्थी होने चाहिए वो अभी भी भटक रहे हैं। अगर किसी को लाभ मिल भी गया, लाभार्थी उनको बना भी दिया गया तो 20-20 हजार रुपए लिया जा रहा है। अगर मनरेगा की ही अगर बात करें, सरकार देखो हर दिन कुछ नया करती है कि लोगों तक सीधा पैसा पहुंचे, सीधी योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन भ्रष्टाचारी नया रास्ता निकाल लेते हैं। अब ग्राम प्रधानों ने क्या किया है, मनरेगा में पैसा सीधा जो मजदूर होता है उसके खाते में पहुंचता है, लेकिन ग्राम प्रधान क्या करता है, वो जाके मजदूर को ले जाता है, हाजिरी फर्जी लगती है, मजदूर को ले जाता है, बैंक से पैसे निकालता है, 1000 रुपए उसको पकड़ाता है, 10,000 अपनी जेब में डालता है, और योजना चल रही है, फल फूल रही है, मलाई कोई और काट रहा है, सरकार का पैसा जा रहा है, और जो वास्तविक पात्र है, लाभार्थी है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। मनोज मानस जी, मैं सबसे पहले आपका पीके न्यूज और भगत सिंह सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जी, मुद्दों को पुनः उठाने के लिए। 1 दिसंबर को इसी राशन के मुद्दे पर आपकी एक बहस थी, उसमें मैं बैठा था जी। तो बांदा जिले में भ्रष्टाचार हुआ था राशन विभाग में। मतलब भाजपा सरकार के जो थी, इनके जो प्रवक्ता है, जब कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार में नहीं बचा है तो बड़ी हंसी आती है। हंसी भी नहीं आती है, जिसका भी आती है, शर्म नहीं रह गई इन लोगों को। ये लोग मतलब ग्रामीण अंचल, हमारी आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण अंचलों में रहती है, तहसीलों में, ब्लॉकों में, और वहां पर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जड़ में छुपा हुआ है। राशन विभाग में, बांदा में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि जो बेचारा गरीब है वो राशन अपना नाम कटने के बाद में तहसील, पैलानी, बांदा, नरैनी आदि जगहों में दौड़ता है। पैलानी तहसील में ऐसे सैकड़ों मुद्दे आए, जसपुरा ब्लॉक के और पैलानी तहसील के, इनको लेकर मैं खुद गया था एसडीएम महोदय पैलानी के पास जी। एसडीएम महोदय इतने ईमानदार हैं कि उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तुरंत वो पूरे की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेचारा आज वो, इनका नाम कटा हुआ है, आज भी वो दर दर भटक रहा है। और जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास में सारे साधन और संपन्न लोग हैं, वो लोग राशन, गरीबों का राशन का लाभ उठा रहे हैं। ये तो पहली बात हुई है। आपने अभी एक नाम दिया मनरेगा और आवास, प्रधान 90% करप्ट है, ये मैं दावे के साथ और सबूतों के साथ कह सकता हूँ। प्रधानों के मुद्दे पर मेरी आरटीआई राज्य सूचना आयोग में चल रही 10 प्रधानों के खिलाफ बांधा राज्य सूचना आयोग में लंबी सूचना नहीं दिया था उन्होंने। और दूसरा, आवास के मुद्दे पर 20,000-25,000 रुपए जो लेते हैं, उसमें से सैकड़ों शिकायतें आई। सैकड़ों शिकायतें पीडी को दी गई, सीडीओ को दी गई, एसडीएम पैलानी को दी गई, बांदा में सब अधिकारियों को दी गई, लेकिन प्रधानों के खिलाफ और सचिवों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यही मुद्दा, मतलब जब जनप्रतिनिधि कहते हैं, जब ये भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे क्षेत्र में टिनवाड़ी में जो जनप्रतिनिधि है माननीय विधायक, माननीय राज्यमंत्री, अब वो जो एक रिपोर्ट आई उसमें से सदियों में उनका नीचे से 5वां नंबर है। मतलब प्रधानों का आलम ये है कि उनसे सरकार के जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री वो हर काम करवाते हैं, लोटा यात्रा हर जगह उनसे चंदा। वो लोग काम क्यों करेंगे? वो लोग तो खुद लूट मचाएंगे ना। 5 साल पूरा होने वाला है, पंचायत चुनाव आने वाला है, थोड़ी खर्च चाहिए। ग्राम पंचायतों में जो प्रधान जीतते हैं तो वो अपना खर्च निकालेंगे आवास के नाम पर, मनरेगा में इधर उधर पैसा भेज करके। और इसमें से हमारे यहाँ का सीडीओ, पैलानी तहसील के तहसीलदार, सॉरी एसडीएम, करप्ट है। ये पहले भी हम कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं। राशन विभाग में जो भ्रष्टाचार मजा पड़ा है, गरीब त्रस्त है, गरीब की कहीं सुनवाई नहीं है। मंत्री विधायकों को फुर्सत नहीं है गरीबों के नाम से, उनको केवल बस अपना उसमें मस्त रहते हैं। गरीब चाहे उनका नाम जुड़े या न जुड़े, ठीक है, उससे कोई मतलब ठीक है। पुष्पेंद्र जी, अमरेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से अमरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अमरेंद्र जी, आपने सुना, पुष्पेंद्र जी को भी सुना, विवेक नारायण जी को भी सुना, और त्रिपाठी जी हमारे साथ, श्रीनिवास त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अलग अलग जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है, दावे भी कर रही है कि वंचितों तक सारी योजनाओं के लाभ पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार प्रयास भी कर रही है। मुख्यमंत्री की अगर बात करें, डिजिटलीकरण उन्होंने कर दिया कि राशन जो है वो अब उसमें धांधली ना हो, लेकिन जो चोर हैं वो नया रास्ता अपना लेते हैं। मनरेगा में भ्रष्टाचार है, आवास देने में प्रधान 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं। तमाम ऐसी जिलों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, आए दिन हम चर्चा कर रहे हैं। निचले स्तर की अगर भ्रष्टाचार की बात करें, अमरेंद्र राय जी,
ऊपर के जो भ्रष्टाचार पर तो कार्रवाइयां हुई हैं और लगातार हो भी रही हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, गरीब जुड़ा हुआ है, गांव का, उस स्तर पर भ्रष्टाचार अभी भी बना हुआ है। उस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? और जब तक उस पर चोट नहीं होगी, यह भ्रष्टाचार फलता फूलता रहेगा। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अमरेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमरेंद्र जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए अपना। अमरेंद्र जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शक सुन सके। अमरेंद्र जी, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही है, उसको आप क्लिक करिए, आप अनम्यूट हो जाएंगे। तो बोलना ही नहीं चाहते हैं, अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहे। नहीं, जवाब ही नहीं तो क्या बोले अमरेंद्र जी? इसके बाद जवाब नहीं तो इसलिए जवाब। अमरेंद्र जी, एक रिक्वेस्ट आपको मिल रही है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, आपकी आवाज मिलने लगेगी दर्शकों को। जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे मानस जी? जब उनके पास जवाब नहीं है। देखिए पुष्पेंद्र जी, सत्ता से जुड़े हुए हैं अमरेंद्र जी, और हम सब मिलकर सवाल उन्हीं से पूछेंगे, इसलिए उनका बोलना, उनसे जवाब लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रोशन लाल जी आपके पास आते हैं, रोशन लाल नाबिक जी आपके पास आते हैं। रोशन लाल नाबिक जी, जिस तरीके से निचले स्तर की हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जो है वो लगातार बना हुआ है, फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री के लाख प्रयास जो हो रहे हैं और तमाम जो है एजेंसियां भी काम कर रही हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। तहसीलों में आप जाइए, घूसखोरी चल रही है, तमाम थानों में घूसखोरी चल रही है, और कोटेदार जो है, ग्राम प्रधान है, वो भी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन ना तो उनमें डर है कार्रवाई का और ना तो कार्रवाइयां हो रही हैं। रोशन लाल जी, अनम्यूट करिए फोन। हाँ जी, जो आपने ये प्रश्न, जो सबसे पहले तो मैं जी ठीक है जी, कह रहे अकेले रोशन लाल जी, के ईमानदार होने से। रोशन लाल जी, एक मिनट, अमरेंद्र जी, शायद अमरेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। जी अमरेंद्र जी बोलिए। जी, ये सबसे पहले तो मैं इस चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो इस तरीके की समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उसको आपने उठाया जी। जो ये चैनल भी जो है आज इस तरीके की सामाजिक जो है इस तरीके की गतिविधियों को नहीं उठाते हैं। अमरेंद्र जी, आप हमको धन्यवाद, ठीक है आप दे रहे हैं धन्यवाद, लेकिन आप हमको धन्यवाद नहीं दीजिए, आप ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर दीजिए, हम आपको धन्यवाद देंगे जो ऐसे कृत्य में लिप्त हैं। पहले सरकारों में बहुत घोटाले होते थे, जो है दिल्ली से पैसा चलता था, वो सारी राजीव गांधी के समय। ठीक है, मैं मानता हूं कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था, लेकिन अब बंद क्यों नहीं हुआ है? आप लोग अभी तक सरकार के लोग अपने पुष्पेंद्र जी सुन लीजिए पहले। पुष्पेंद्र जी, अमरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, अमरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। पुष्पेंद्र जी, अमरेंद्र जी को जवाब देने दीजिए। कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो पहले की सरकारों में चलती चली आई हैं। तो हाँ, हुई है, मैं मानता हूँ अमरेंद्र जी, हुई है, मैं मानता हूँ, तमाम चीजें ऐसी हुई हैं, बहुत बेहतर हुई हैं। जो राजनीति घुस गई है, उसकी वजह से जो है खुद जो है लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा शहर साफ रहेगा तो हमारी सारी चीजें, हमारा घर साफ रहेगा, हमारा शहर साफ रहेगा। तो खुद का डिवोशन होना चाहिए। जो लोग ये सब सरकारी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, गरीब के हकों से उनको वंचित कर रहे हैं, ये बहुत ही खराब स्थिति है। समाज के लोगों को ये सोचना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से जरूर ध्यान देगी और इस पर विशेष कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत ही गलत हो रहा है समाज में। लेकिन अब ये है कि इस स्तर पे हमको सामाजिक लोगों को, जैसे सामाजिक संगठन ने जो चीजें की हैं अभी तक के समाज में, तो इसका सहयोग चाहिए होगा, जिससे सरकार को जो है ये खबरें मिलती रहे और सरकार जो है कार्रवाई। देखिए अमरेंद्र राज जी, माफ कीजिएगा अमरेंद्र राज जी, आप जैसे जनप्रतिनिधि को चर्चा में बिठाने का मकसद यही होता है कि आप जिम्मेदार हैं और आप जिम्मेदारों तक आप आवाज, जनता की आवाज बनेंगे, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं और जनता से सीधा सरोकार आपसे है। तो अगर ऐसी
जो ऐसे कृत्य समाज में हो रहे हैं तो हम आपको अगर अवगत कराएंगे, आपके जानकारी में लाएंगे तो कहीं ना कहीं आप उन जिम्मेदारों तक बात जरूर पहुंचाएंगे जो कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे? मंत्री जी के संज्ञान में इसको ले जाया जाएगा और इस पे 100% जो है कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सामाजिक रूप में बहुत ही खराब स्थिति है। क्योंकि सरकार वो दे रही है लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, सरकार इतनी चीजें प्रोवाइड कर रही है, तो अभी भी भ्रष्टाचार जो है बहुत ही नीचे गहराइयों तक के है, उसको खत्म करने की जरूरत है। सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी आने वाले समय में। ठीक है, रोशनलाल जी, रोशनलाल जी आपके पास आते हैं। अभी जिस तरीके से अमरेंद्र राय जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इसका संज्ञान लिया है और हम उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लाएंगे, जो जनप्रतिनिधि है उनके संज्ञान में लाएंगे और इस पर अंकुश लगेगी। भरोसा हो रहा है आपको अब कार्रवाई होगी? मंत्री जी, सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लेकिन सरकार को होश नहीं है कि जनता कितनी परेशान है। न थाने सुनवाई होती है, न अस्पतालों में आपको इलाज मिलेगा, और न जनता को कोई सुविधा मिलती है। और सरकार के कानून इसमें अगर कड़ा कानून बना दिया जाए कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं होगा तो 1 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह की जेल होगी और पारदर्शी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि भ्रष्टाचार कर दे। और ये जो भाजपा के लोग, सरकार के लोग हमेशा अपने कामों को सही साबित करने पर तुले होते हैं। आप जरा आम आदमी बनकर देखिए कि भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक चला गया है। आप एक FIR नहीं दर्ज करा सकते हैं, आप जो है अस्पताल नहीं, देखिए निकलेंगे आप। रोशनलाल जी, काम अगर नहीं हो रहा है तो व्यवस्था चल कैसे रही है? मैं मानता हूं काम तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं और इन शिकायतों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। वो आ रही है जो शिकायतें की जा रही हैं और कितनी शिकायतें दबा दी जा रही हैं। भ्रष्टाचार एकदम चरम पर है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी अगर जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, श्रीनिवास जी आपके पास आते हैं। श्रीनिवास त्रिपाठी जी खिलाफ कार्रवाई कर। श्रीनिवास त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी श्रीनिवास त्रिपाठी जी, क्या आपको लगता है श्रीनिवास त्रिपाठी जी क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं तो जरूर प्रयास कर रही है? मुख्यमंत्री की जो मंशा है स्पष्ट है, वो ईमानदार छब के व्यक्ति हैं, लेकिन और वो समय समय पर निर्देश भी देते रहते, लेकिन जो उनके मातहत हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर कर रहे हैं और उनकी जो मंशा है, उनकी इस साफ सुथरी छवि है, उस पर बट्टा लगा रहे हैं। ये आपने चैनल पे इस मुद्दे को उठाया है और इस पे तत्काल कार्रवाई की जाएगी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आप यहाँ से ठीक है, रोशनलाल जी आपकी बात आ गई। रोशनलाल जी आपकी बात आ गई। त्रिपाठी जी आप जवाब दे दीजिए। खाते में जा रही है, आप देखिए राशन कार्ड वालों के लिए जो है बाकायदा। देखिए सरकार की योजनाएं मत गिनाइए, सरकार जो योजनाएं दे रही है वो तो जनता को मालूम है। वो योजना पारदर्शी रूप से लोगों को मिल रही है, कितनी मिल रही है और किस स्तर पर मिल रही है, किस बात की बात है। त्रिपाठी जी मुद्दे पर बहस चल रही है, उस मुद्दे पर हम ये चाहेंगे कि मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें। आपने ये कहा मनोज जी आवास को लेकर के, आपने शौचालय को लेकर के बात कही, आपने राशन अंत्योदय राशन कार्ड या पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड को लेकर के आपने बात कही जी। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है। बिल्कुल, और आम आदमी से जुड़ी है। भाजपा सरकार का ये कहना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अनुयायी है और उनके नक्शे कदम पर वो चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये कहना था कि गरीब से गरीब और समाज के अंतिम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन स्थितियां कुछ इसके विपरीत हैं। समाज में जो दबा कुचला व्यक्ति है उसके पास जो योजनाएं जानी चाहिए और मिलनी चाहिए, उस स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल उसका कारण यह है कि ग्राम प्रधान और लेखपाल या फिर आप ग्राम विकास अधिकारी ले लीजिए, इन लोगों का एक संयुक्त अकाउंट होता है, पदेन अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अब जो शौचालय होता है वो अभी सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि ODOP मतलब एक गांव में एक ऐसा शौचालय मिले जहां सब लोग जाएं। अब उसमें आप अधिकतर अगर आप उसको देख लेंगे
और सर्वे कराएंगे तो उसमें आपको अधिकतर शौचालयों में ताले मिलेंगे। बिल्कुल जो जनता- बिल्कुल ये तस्वीरें लगातार तमाम जनपदों से आ रही हैं। आगे समय इजाजत नहीं देता है, समय की प्रतिबद्धता है क्योंकि समय पूरा हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र राय जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रोशन लाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, पुष्पेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विवेक नारायण जी आपका भी बहुत शुक्रिया और श्रीनिवास त्रिपाठी जी चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही है कि अंत्योदय योजना का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तविक इसके पात्र हैं। अपात्रों को पात्र बनाकर जो ये खेल खेला जा रहा है, ये खेल बंद होना चाहिए क्योंकि तमाम लोगों का जो परिवार इसी योजना से चलता है और ऐसे लोग जो आंसू बहा रहे हैं, जिनको अपात्र घोषित कर दिया गया, उनका दर्द भी समझना चाहिए और सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप अगर काम होगा तो निश्चित रूप से ऐसी इन लोगों पर ऐसी कार्रवाइयां होंगी जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। हालांकि कार्रवाइयां जरूर हो रही हैं लेकिन फिर भी भ्रष्टाचारी हैं वो लगातार भ्रष्टाचार को कारित कर रहे हैं और अब देखना होगा कि इन भ्रष्टाचारियों पर कब कार्रवाई होती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं